संत तो भगवान नाम की पावन संपत्ति को अपने हृदय में धारण करते हैं, जिसे कोई नहीं चुरा सकता। तो फिर आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं महाराज, इस प्रकार व्यथित क्यों है, कृपा कर हमें बतावे। तब नारद जी महाराज अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक सनकादिकों को बताते हैं। भैया अहम तो पृथ्वीं व्यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज मैं सत्संग करने की इच्छा से पृथ्वी पर आया, तो धरा पर आया तो मुझे कहीं भी सत्संग दिखाई नहीं दिया, सत्संग नजर नहीं आया। अरे सनकादिक कहते हैं महाराज धरा पर आए हैं, सत्संग करना था तो तीर्थों पे जाना था। नारद जी कहते हैं महाराज मैं कोई छुट्टियां मनाने तो आया नहीं था जो पहाड़ियों की वादियों में घूमता रहूं, मैं तो महाराज तीर्थों में गया था। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग राम सेतु पुष्कर आदि क्षेत्रों में गया महाराज। काशी हालत देखकर तो मेरा मन द्रवित हो उठा। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरतः संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले महाराज कलयुग में जो वास्तविक संत हैं वे अदृश्यतया विराजमान हैं, वे छुपे हुए हैं, और जो संतत्व का चोला पहनकर बैठे हैं वे छप रहे हैं। वास्तविक संत छुप रहे हैं, क्योंकि संतों को संसार की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं है। वे तो संसार में हरि भजन करने के लिए बैठे हैं। जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक जीवन जी रहे हैं। प्रतिक्षण अपने जीवन को हरि में समर्पित करते करते एकांत में रहते हैं। और जो संतत्व के नाम पर केवल अपने जेब को भरने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोग महाराज छप रहे हैं। बोले मंदा सुमंद मतयो और मंद भाग्यायुपद्रुता। इस संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं, तीन प्रकार से आप जीवन जी सकते हैं। बोले कैसे? पहले लोग वे होते हैं जिनकी किस्मत, जिनका भाग्य बड़ा ही विनाशकारी होता है, उत्तम ग्रह नहीं होते, इनकी कुंडली अच्छी नहीं होती, परंतु अपने परिश्रम से, अपने हार्डवर्क से जो टैलेंट को पछाड़ दें, ऐसे लोग होते हैं जो परिश्रम कर कर अपना जीवन प्रेम पूर्वक जीते हैं, आनंद से जीते हैं। तो परंतु मस्तिष्क भी मंद है और भाग्य भी मंद है, ऐसे हैं प्रायः कालयुगी संत। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो महाराज, आज इस संसार की कितनी बड़ी विडंबना है। आप सभी अपनी माया का धन संपत्ति द्वारा प्राप्त धन संपत्ति का उपभोग हम करेंगे, जबकि शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत माता सस्तेनो दंड बरहति। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बताया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आजकल के तथाकथित लोग, तथाकथित गुरु, तथाकथित संत जैसा आचरण करते हैं, उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए कि महाराज आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप संसार की सर्वोत्कृष्ट आसन पर बैठे हैं। जैसा वाणी से बोलेंगे, जैसा आचरण करेंगे, आपको सुनने वाले, आपको देखने वाले तो वैसा ही आचरण करेंगे महाराज। जब संतों की ऐसी विकट स्थिति को मैंने देखा महाराज, मेरा मन द्रवीभूत हो गया। मैं संतों के यहां से चला, संतों में तो पाखंड बढ़ता जा रहा है। पापस्य नाशकाः अद्य पापस्य प्रचारकाः भवन्ति। जो पाप के नष्ट करता थे, पापों से मुक्त करते थे समस्त संसार वालों को, वे संत, वे ब्राह्मण जिनके लिए कहा जाता था। जब मां गंगाधरा पे आई तो भगवान से कहा, प्रभु
मैं इस धरा में आई हूं, धरा पर आई हूं प्राणी मात्र के पापों का नाश करने के लिए। लेकिन जब प्राणी मात्र मुझ में स्नान कर कर अपने पापों का नाश करेंगे तो मेरे अंदर स्थित पापों का नाश भला कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं, देवी आप में स्नान करने से समस्त प्राणी मात्र का नाश, समस्त प्राणी मात्र के पापों का नाश हो जाएगा। परंतु जब एक भगवत भक्त दिव्य संत, वास्तविक संत आप में डुबकी लगाएगा, आपके जल से अपना अभिषेक करेगा, स्नान करेगा, तो आपके अंदर स्थित प्राणी मात्र के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु संत वास्तविक संत होना चाहिए, आडंबरी नहीं। मैंने विचार किया, नारद जी कहते हैं कि संतों में तो सत्संग दिखाई नहीं दे रहा, चलो सताम संगः अत्र, इस व्याख्या में संतों का संग ये अर्थ हटाकर सज्जना नाम संग, सज्जन अर्थात सज्जन गृहस्थों के यहाँ चलकर देखते हैं, वहां थोड़ा हरि भजन हरि कीर्तन सत्संग देखने को मिल जाए, क्या पता वहां हमें सत्संग मिले। तो मैं गृहस्थों के यहाँ आया, और गृहस्थों के यहाँ आया तो वहां पर और विचित्र स्थिति। गृहस्थों के यहाँ मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवाः वराकः कूटभाषिणः तरुणी प्रभुता गेः श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नांचकल्कनम। महाराज आज गृहस्थ धर्म का मूल धन होने लगा है। प्राचीन समय में समधी हुआ करते थे, जिनकी धी अर्थात बुद्धि मिलती हो, जिनके विचार एक से हो, वे समधी। आज के जमाने में समधन हुआ करती हैं महाराज, जिनका धन मिलता हो। आज हर संबंध के तंतु को, डोर को धन से बांध दिया जाता है, धन संपत्ति से बांध दिया जाता है। सामान्य सामाजिक स्तर की भाषा में यदि बोलूं तो इसका तात्पर्य है कि महाराज एक कन्या जो ऐसे घर में जीवन जीती है जिसके मायके में महाराज ऑल्टो हो, वो किसी स्कूटर वाले के घर नहीं जाएगी, वो फॉर्चूनर वाले के घर में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आज संबंध धन के कारण बनाए जाते हैं। तरुणी प्रभुता गे है, श्यालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो लोभात्। आज तो भारत हर संबंध एक बिजनेस प्रपोजल है। हर संबंध को हम धन से जोड़ देते हैं। धन संपत्ति के कारण आज संबंध बनने लगे हैं, विवाह आदि। तो एक धार्मिक समस्त संस्कारों में से जो 16 संस्कार होते हैं, उनमें से प्रमुख संस्कार में से एक संस्कार है विवाह संस्कार, जो आज ह्रास की ओर बढ़ता जा रहा है। विवाह संस्कार में नाना प्रकार के प्रपंचों में, फिर चाहे वो नृत्य हो, माताओं का, वधुओं का पार्लर में श्रृंगार हो, हर प्रकार की धन संपत्ति वहां खर्च करेंगे, जितना समय लगेंगे। महाराज पार्लर में 6 घंटे तैयार होकर आते हैं, लेकिन पंडित जी से कहते हैं भैया 1.5 घंटे में फेरे करा दो। जो वास्तविक विवाह संस्कार है उसकी किसी को चिंता नहीं है। शो ऑफ में कमी नहीं होनी चाहिए, फिर शो ऑफ के चक्कर में चाहे वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाए। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। तरही यहां पर कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गई। आजकल तो महाराज घरों में माताओं की ज्यादा चलती है, तरुणी की पत्नी की चलती है। घर में कोई निर्णय लेने की बात आ जाए तो देवी जी से पूछा जाता है। घर के वृद्ध माता पिताओं से कोई प्रश्न संबंध नहीं, कोई बातचीत नहीं। देवी जी जो कहेंगी वैसा होगा। यदि देवी जी कहीं अटक जाए तो श्याल को बुद्धिदायक, बोले साले साहब को बुलाया जाता है बुद्धि देने के लिए। हम नहीं कह रहे, भागवत जी में लिखा है श्याल को बुद्धिदायक। और कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कलकनम।
आज कन्याओं का विवाह नहीं, क्रय विक्रय होता है। संबंधों को आज जोड़ा नहीं तोला जाता है। बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। तो मैंने गृहस्थों की भी बड़ी विचित्र स्थिति देखी महाराज, जो पेट भरने के लिए, केवल उदर भरने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। सत्यम नास्ति, महाराज जिनके मुख पर सत्य तो है ही नहीं, विश्वास नहीं होता। सत्यम नास्ति और तपः शौचम दया दानम, इसकी तो बातें ही छोड़ दीजिए। जब हम सत्य नहीं बोलते तो क्या तपस्या करेंगे, क्या ज्ञान देंगे। उदरम भरिणो जीवाः वराकः कूट भाषिणः। बोले आज तो मनुष्य केवल और केवल उदर भरने का ही सीखते हैं। आज तो केवल अध्ययन ही, शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई है महाराज, जो मनुष्य को केवल कमाना सिखाती है, जीना नहीं सिखाती है। प्राचीन समय में गुरु हुआ करते थे। गुरु अर्थात गुरु कौन? जो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश से जो हमें ले जाए, अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट करे वे गुरु। और आज के जमाने में टीचर होते हैं महाराज। टीचर किसे कहते हैं? Who teaches how to earn, who teaches for earning। जो कमाना बच्चों को पढ़ाता है कि कैसे कमाया जाए, ये बच्चों को पढ़ाए, और जो कमाने के लिए पढ़ाता हो वो टीचर। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं बेटा हमारी दक्षिणा तो यही है कि जो विद्या तुमको पढ़ाई है उसको और प्रचारित किया जाए, तब यही दक्षिणा है। और आज तो महाराज केवल और केवल हम जीविका के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि भूल गए हैं कि महाराज जीवन के लिए जीविका होती है, जीविका के लिए जीवन नहीं होता है। जब मैंने गृहस्थों की भी ऐसी स्थिति देखी, मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ।